हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग NIE क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो फाइनली करीबन 5 सालों बाद क्लास 10th के लिए आपके प्रशांत भैया कंटेंट बनाना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि अभी तक आपके प्रशांत भैया पूरे क्लास 11 साइंस, क्लास 12th साइंस एंड देन MHT CET एंट्रेंस, फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस, फॉर नर्सिंग एंट्रेंस, फॉर फार्मेसी एंट्रेंस, इन सभी के लिए लगे हुए थे। लेकिन अब क्लास 10th के बच्चों के लिए भी पढ़ाने की बारी आ चुकी है। एंड आप देख रहे हो कि लेक्चर शुरू करने से पहले धीरे धीरे मैं बहुत सारे छोटे छोटे कंटेंट आपको दे रहा हूं। अभी मैंने जस्ट एक वीडियो बनाई जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि भाई अगस्त मंथ से कैसे पढ़ना शुरू करना है, और उस वीडियो के अंदर एकदम धमाकेदार भाई, एकदम न्यू चैनल, न्यू फ्रेश टीम एंड न्यू वीडियोस चालू हो रहे हैं। तो यार आप सबने जीरो चैनल, जीरो सब्सक्राइबर पे इतना सपोर्ट किया यार, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। एंड करीबन 300 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, सो थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो फाइनली आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि देखो यार मैं तो लूंगा साइंस पूरा सब्जेक्ट, यानी साइंस 1 एंड साइंस 2 आप लोगों को बस 2 से 3 दिनों में शुरू करने वाला हूं, ठीक है। तो यार एक बात का ध्यान रखो कि आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि साइंस 1 के सबसे हार्डेस्ट चैप्टर कौन से हैं, और उसके बाद इसी तरीके से इजीएस्ट चैप्टर, फिर साइंस 2 का भी मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा। एंड अभी मैथ्स की एक सबसे धमाकेदार वीडियो आने वाली है, और एसएसटी की वीडियो हमने जस्ट अपलोड कर दी। बच्चों एसएसटी का मतलब होता है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, तो उसकी वीडियो हमने जस्ट अभी अपलोड कर दी है, आप लोग जा करके इसी यूट्यूब चैनल के अंदर जाके देख लो। तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के कि भाई साइंस 1 देखो क्या होता है ना। आज मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं गाइस। देखो यार, स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, जितने भी बच्चे आ रहे हैं सबके सब स्टूडेंट्स लाइक कर दो, क्योंकि जितना ज्यादा आप सपोर्ट करोगे उतना बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा। तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, एंड कमेंट में बताना इस वीडियो को देखने के बाद कि भैया बहुत अच्छा लगा, हमें एटलीस्ट पता तो चला कि सबसे हार्ड चैप्टर कौन से और सबसे इजी चैप्टर कौन से हैं। चलो आ जाओ बताता हूं। देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है ना कि जो आप लोगों का पूरा साइंस 1 है, अब आपको तो पता ही है कि साइंस 1 एंड साइंस 2 दो आप लोगों को सब्जेक्ट है। तो जो आपका साइंस 1 है ना, इसके अंदर दो सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है, और जानते हो कौन सा है? सबसे पहली चीज आप समझो कि साइंस 1 के अंदर आप लोग पढ़ रहे हो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। अब ये जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का टॉपिक है भाई, इनमें से ना सबसे ज्यादा हार्ड आपको फिजिक्स जाती होगी। किसी किसी टॉपर बच्चे को किसी टीचर ने मार के रट्टा करवा दिया होगा तो बात अलग है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो फिजिक्स थोड़ा सा हार्ड लगता होगा। जैसे कि फिजिक्स के कौन से चैप्टर है मैं आपको यहां पे बताता हूं। तो देखो भाई, फिजिक्स के सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, देन उसके बाद चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 7 एंड चैप्टर नंबर 10, ये हमारे फिजिक्स के चैप्टर्स हैं। एंड केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 2, 3, 5, 8 एंड 9, ये हमारे सारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। कैसे? देखो, फिजिक्स में चैप्टर 1 ग्रेविटेशन, फिर चैप्टर 4 हमारा जो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर 6 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, चैप्टर 7 लेंसेज, चैप्टर 10 जो है हमारा वो स्पेस मिशन। फिर केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर जो 2 है हमारा, वो कौन सा है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। चैप्टर 3 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, चैप्टर 5 हीट, चैप्टर 8 मेटलर्जी, चैप्टर 9 कार्बन कंपाउंड। अब आ जाओ बात करते हैं, आपने इतना तो समझ लिया। अब जिस बच्चे को फ्यूचर में डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, यानी कि उसको नीट क्रैक करना है, या फिर आप लोगों को फॉर एग्जांपल के लिए डॉक्टर बनना है नीट के थ्रू, या फिर आप लोगों को इंजीनियर बनना है JEE के थ्रू, या फिर CET के थ्रू इंजीनियर बनना है, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम देनी है, फील्ड में जाना है, तो आप लोगों को फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और इसीलिए साइंस 1 को ज्यादा अच्छे से पढ़ना। अगर डॉक्टर बनना है तो साइंस 2 भी पढ़ना पड़ेगा, साइंस 1 भी, लेकिन अगर इंजीनियर बनना है तो सिर्फ साइंस 1 में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ये बात आप समझ के रखो। तो आ जाओ बच्चों, आप लोगों को एक स्मार्ट तरीका बताता हूं। आप बोलोगे भैया ये वीडियो बना क्यों रहे हो? देखो यार, ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ना पता नहीं है यार, एवरेज बच्चे हैं या टॉपर है, कभी कभी ना ग्रेविटेशन चैप्टर पहला ही करने से बेचारे को सब कुछ भूल जाता है, समझ में ही नहीं आता, क्योंकि वही पहला ही हार्ड चैप्टर है। ग्रेविटेशन में पेज नंबर 15 में एक्सरसाइज देखो कितना डेंजर है, तो आप खुद समझो ना कि भाई वो चीज अलग ही लेवल की हो जा रही है। तो इसीलिए मैंने क्या सोचा कि एकदम पहले बच्चों को हार्ड चैप्टर बता दो, जिससे कि बच्चा पहले इजी चैप्टर्स कर ले, और इससे उसका ज्यादा फायदा हो। पहले उन्हीं चैप्टर को पढ़े, हार्ड चैप्टर को इजी के बाद करेगा। आ जाओ बताता हूं। देखो, तो जितने भी हमारे सबसे हार्डेस्ट चैप्टर हैं,
हार्डेस्ट वैसे भी जब आपके प्रशांत भैया हैं तो चिंता की कोई बात ही नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है। देखो भाई, तो सबसे पहली चीज चैप्टर 1 ग्रेविटेशन। अब देखो यार, ये मैं इस हिसाब से बता रहा हूं कि हो सकता है किसी बच्चे को ये इजी लगता हो। अब जिस बच्चे ने 10 बार 5 बार अच्छे से रिवीजन किया होगा उसको आता होगा। कितने बच्चों को ग्रेविटेशन चैप्टर इजी लगता है कमेंट में मुझे बताओ जल्दी, यस और नो, रेड हार्ट के साथ। फिर इसके बाद बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये बात आपको समझनी है, ये एक चैप्टर हो गया। फिर उसके बाद बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 7 लेंसेस, और जो लेंसेस चैप्टर है इसके एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल मतलब बच्चों क्या, वर्ड प्रॉब्लम नहीं का, जिसमें फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन करके सॉल्व करते हो, ये थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि हार्ड है, और इमेज फॉर्मेशन। और उसके बाद चैप्टर नंबर 9 कार्बन कंपाउंड, ये चैप्टर बच्चों थोड़े हार्ड हैं, बाकी सारे चैप्टर बहुत हिंदी चैप्टर्स हैं हमारे, ये बात ध्यान रखना। तो ओनली 4 चैप्टर ही ऐसे चैप्टर हैं जो हमारे पूरे साइंस 1 के सबसे हार्डेस्ट चैप्टर है, ये बात आप समझना। अब आज मैं बताता हूं कि इन सभी चैप्टर में हार्ड क्या है। तो इन सभी चैप्टर में ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल बहुत डेंजर है, जिसका दिमाग मैथ्स में तेज नहीं होगा ना वो कैलकुलेशन कतई नहीं कर पाएगा। अगर आपको लगता है ना यस भैया हम कर लेंगे, तो चलो मैं आपको देता हूं पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट के दोनों क्वेश्चन मुझे करके दिखाना और दोनों के आंसर्स मुझे कमेंट में लिख के बताना प्रॉपर। या तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी ले लो अगर आप इंस्टा चलाते हो तो इस इंस्टा में मुझे स्टोरी में टैग करना जरा सॉल्यूशन खुद से किया हुआ। अब चीटिंग मत करना, चीटिंग करेगा काला कौवा काट लेगा तुमको, ये बात आप समझ लो। तो आप ना इस इंस्टाग्राम में मुझे टैग करना अपनी पूरी फोटो के साथ, उसका कैलकुलेशन जो करके दिखाओगे, पूरा कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप करोगे, मुझे समझेगा कि तुमने कॉपी किया है कि खुद से किया है, तो करके दिखाना जरा। तो पेज नंबर 15 में बहुत डेंजर है। फिर चैप्टर नंबर 4, अब चैप्टर 4 में ना इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर की जो थियोरी है ना वो थोड़ी डेंजर है। फिर इसका चैप्टर 7 लेंसेस, इसमें हमेशा बच्चे माइनस प्लस में गलती करते हैं। लाइक जब आप फोकल लेंथ लोगे ना कॉन्वेक्स लेंस का या कॉन्केव लेंस का, तो आप हमेशा इसमें माइनस प्लस लेने में गलती कर देते हो, पावर निकालने में आप गलती कर देते हो, वहीं पर आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो इसके लिए ये लेंसेस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। ह्यूमन आई की डायग्राम, देन उसके जो यूजेस है कॉन्वेक्स लेंस के, वो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर इसके बाद हमारा कार्बन कंपाउंड, अभी जो कार्बन कंपाउंड चैप्टर है ये भाई सबसे इंपॉर्टेंट। अगर बच्चों आपको फ्यूचर में डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी फील्ड में गवर्नमेंट के जाना है, तो आप लोग एक सब्जेक्ट पढ़ोगे केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में भी केमिस्ट्री के 4 टाइप होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, एंड देन हमारी सबसे लास्ट होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करीबन 8 चैप्टर टोटल होते हैं बच्चों, 8 चैप्टर अकेले, क्लास 11th में अलग, क्लास 12th में अलग, टोटल 8 चैप्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो जो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका बेस है कार्बन कंपाउंड। जिस आपके बड़े भैया, छोटे भैया जो भी होंगे, उनको अगर नहीं आता रहेगा ना आयुपैक नेम, रिएक्शंस, ये सब कैसे होते हैं, तो बोल देना भैया कार्बन कंपाउंड पढ़ लो, क्लास 10th स्टैंडर्ड साइंस 1 का 9th चैप्टर पढ़ लो, आपको आ जाएगा। क्योंकि भाई व्हाट इज कार्बन, कार्बन नाम का एक एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट के बेस पे ये चैप्टर पूरा डिसाइडेड है। तो जब भी आप अपने टीचर से ये चैप्टर पढ़ना तो रट्टा मारने के पीछे मत पढ़ना, वरना क्लास 11 12th में रिएक्शन आपकी वाट लगा देगा। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है भाई कि आप इस चैप्टर को उस लेवल में धमाकेदार तरीके से अच्छे से पढ़ोगे। तो दीज आर दी 4 चैप्टर्स जो आपके फ्यूचर डिसाइड करेंगे, और जो आपके क्लास 11th एंड 12th JEE, CET या नीट एंट्रेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होंगे जब 10वीं के बाद आप जाओगे। तो प्लीज इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ के जाना। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। कैसा लगा आपको ये वीडियो, और अपने सारे दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक रेड हार्ट तो बनता है कमेंट बॉक्स के अंदर, और इस वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।